रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कानपुर के बिल्हौर कस्बे में एक बार फिर दहेज लोभियों की हैवानियत सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद नगर की रहने वाली एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मृतका का विवाह वर्ष 2024 में इंदिरा नगर निवासी आरिफ खान पुत्र हामिद से हुआ था। वहीं मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विवाह के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं ससुराल वाले थार गाड़ी की मांग कर रहे थे और जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इलाज कराने से भी इनकार कर दिया। वहीं परिजनों के दबाव पर महिला को बांगरमऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां झोलाछाप डॉक्टर ने गलत तरीके से पित्त की सर्जरी कर दी। ऑपरेशन के बाद हालत और बिगड़ गई। जब स्थिति गंभीर हो गई तो ससुराल जनी उसे मायके में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। वहीं मौत के बाद उसकी मां ने पोस्टमार्टम की शर्त रखी, लेकिन आरोप है कि ससुराल पक्ष पोस्टमार्टम के बहाने शव को निजी कब्रिस्तान में दफनाकर फरार हो गया है। पीड़ित मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए थाने के चक्कर काटे, लेकिन बिल्हौर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं न्याय न मिलने पर मृतका की मां ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की और अस्पताल संचालक सहित ससुराल पक्ष पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। और सुनवाई नहीं कर रहे थे। कह रहे जब हमारी बहन नहीं कह रही है तो हम आगे कैसे बढ़े, हम कहाँ दिखाने जाए। और जिस रोज उसके हम लोग गए थे, हमने कहा इसका इलाज कराओ, ये कहीं अंदर कोई बात हुई गई तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। फिर इनकी बहन ने कहा कि हम एक जगह बात करके आए हैं वहाँ बांगर में, वहाँ हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा नहीं कि मेरे साथ चलना। हमारी बिटिया ने चुप्पे से कहा अम्मी तुम मेरे साथ चल रहे। हम चुप्पे से जबरदस्ती बेड लिए पहुँचे। हमें हॉस्पिटल अच्छा नहीं दिखा। हमने इन्हें बुलाया कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं, ना अच्छे डॉक्टर है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई मशीनें हैं, ना कोई डॉक्टर दिख रहा। कहने लगे हम डॉक्टर लखनऊ से मंगाएंगे, MBBS डॉक्टर मंगाएंगे कहने लगे। फिर हमें भरोसा हो गया शायद अच्छा हो जाए। हम लोग MBBS देखते रहे हमें कोई MBBS दिखे नहीं। अंदर कमरे में आदमी बोल रहे। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में मेरी बिटिया का हालत बिगड़ना शुरू हो गई। जब बिटिया का हालत बिगड़ना शुरू हो गई मुझे कहा हम कह रहे डॉक्टर साहब देखो ये लोग नहीं देख रहे ना सुन रहे। और बहन बनोई भी आई है, उसने भी ना सुनी ना आदमी ने सुनी। जब मेरी बच्चे की हालत बिल्कुल गंभीर हुई गई, जब लेके और आरिफ को भी बैठा लिया गाड़ी में, अकेले लेके चले गए। मैं सिर्फ अकेला छोड़ गए। उमन बिटिया हमारी हालत बहुत बुरी हुई गई। जब बिटिया मेरी उधर से वापसी में रास्ते में मेरे घर पे छोड़ दिया। हम लोगों ने कहा कि हम अपना पोस्टमार्टम कराएंगे, तुमने कुछ कर दिया। कहने लगे हम अपने घर पे कराए। बहुत से लोग उनके यहाँ के इलाके का आएंगे घूमते पर के और हमारे बच्चे को छीन लेंगे। हम मिट्टी कर दी जाए जल्दी से जल्दी। मेरे बच्चे बम्बई में थे, आ भी नहीं पाए थे।